हेलो दोस्तों, आगे के दिन हम लोगों ने अपने गोल के ऊपर चर्चा किया था। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं अपना 10 सालों का गोल सेट कर चुका हूं। उस पर मैं काम भी स्टार्ट कर चुका हूं। मैंने उस गोल को अचीव करने के लिए मैंने एक अपना RMS सिस्टम भी बना चुका हूं, जिसके अनुसार मैंने स्टॉप लॉस लेने के बाद में मैंने उस पर काम भी करना स्टार्ट कर चुका हूं। पिछले जनवरी 2025 से मैं उस पर अपने RMS को अपनाना शुरू कर चुका हूं। मैंने जो नया बिजनेस शुरू किया है ट्रेडर बनने के लिए, ट्रेडिंग का बिजनेस जो है, ट्रेडर बनकर मैं उसे अचीव करना चाहता हूं। उसमें भी अपने सिस्टम को अपनाना शुरू कर चुका हूं। 1 दिसंबर से लेकर फरवरी 2026 तक मैंने उस पर उसी सिस्टम के अनुसार मैंने काम किया है और उस पर बहुत हद तक मैं सक्सेस रहा हूं। और मेरा जो फोकस पॉइंट है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, डिसिप्लिन के साथ में, पैशन के साथ में, अपने पैशन को अपनाते हुए, कंसिस्टेंसी को अपनाते हुए, डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए मैं अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करना चाहता हूं। और उस RMS सिस्टम को अपनाकर मैं ये प्रोसेस को अपना रहा हूं। लेकिन सिर्फ इतना ही करने से नहीं होता है। अगर सक्सेस को अचीव करना है, आपको गोल को अचीव करना है, तो आपको अपना माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा। आपको अपना हैबिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने जो माइंडसेट को चेंज करने के लिए मैंने ईगल माइंडसेट को अपनाया है। ईगल माइंडसेट जो एक बहुत ही कैलकुलेटेड माइंडसेट होता है, क्योंकि अगर आप पुराने माइंडसेट के अनुसार चलेंगे तो आप वही रहेंगे जो आज तक आप करते आए हैं। आज तक जो आपने अचीव किया है वही अचीव करेंगे जो आप पुराने माइंडसेट के द्वारा किए हैं। आपको यदि नया टारगेट है, जगह रिस्की टारगेट है, तो टारगेट के अनुसार आपको माइंडसेट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं जो यहाँ पर माइंडसेट जो अपनाया हूँ, एक तो मैं ईगल माइंडसेट को अपनाया हूँ। एक ईगल जिस तरह से अपने टारगेट पर फोकस रखता है, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, उसी तरह से मैं भी अपने सिस्टम को अपना रहा हूँ और एक ईगल के तरह ही मैं भी काम करने का चेष्टा कर रहा हूँ। मैं ईगल के सारे फीचर्स को अपनाते हुए अपने जीवन में प्रोग्रेस करने का चेष्टा कर रहा हूँ। जिस तरह से ईगल कभी भी भीड़ भाड़ में नहीं रहता है, उसी तरह से मैं भी कभी भीड़ भाड़ में, क्योंकि आप भीड़ भाड़ में कोई भी डिसीजन आप सही नहीं ले सकते हैं। अगर आप सहारा लेकर चलेंगे तो कभी भी आगे ज़्यादा दूर तक आप नहीं ले जा सकते हैं। सहारे को आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आगे भी आपको बताया है कि मेरी एज कई 50 ईयर्स हो चुकी है। तो 50 ईयर्स हो जाने की वजह से मेरे पास टाइम की कमी है और मैं टाइम को और वेल्थ को दोनों को कैलकुलेशन करते हुए चल रहा हूँ। क्योंकि मैंने जो सिस्टम बनाया है, मैंने जो RMS सिस्टम बनाया है, वो उस RMS सिस्टम के अनुसार मैं रिस्क को अपना कंट्रोल कर रहा हूँ। उस रिस्क को मैनेज करते हुए मैं अपने आप को आगे ला रहा हूँ। इसीलिए मैंने ईगल माइंडसेट को अपनाया है कि पूरे ईगल के तरह से कंसंट्रेटेड कंसिस्टेंसी के थ्रू मैं इस पर काम करना चाहता हूँ। मैंने इसके लिए बहुत सारे अपने ज़िंदगी के रूल सिस्टम को चेंज किया है और भी यदि आवश्यकता हुई तो मैं इस पर और भी काम करूँगा और भी इसको चेंज करने का प्रयास करूँगा। और मैं इस पर फुल्ली कंसिस्टेंटली मैं इसको करने का चेष्टा कर रहा हूँ। मैं अपने सॉफ्टवेयर बिजनेस पर भी पूरी तरह से फोकस कर रहा हूँ और इसको अचीव करने के लिए मेरे से जो भी हो सकता है उसे मैं कर रहा हूँ। एक ईगल की तरह जो ज़िंदगी होती है
सबसे शानदार ज़िंदगी होती है, इसीलिए मैंने उसे अपनाया है। क्योंकि ईगल कभी भी सहारे का मोहताज नहीं होता है, और मैंने भी सभी सहारों को छोड़ने का फैसला कर चुका हूँ। और मैं अकेला एक बादशाह की तरह, एक शहंशाह की तरह मैं चलने का सोचा हूँ, और शहंशाह की तरह जीने का, जितना दिन भी मैं जीऊँ एक शहंशाह की तरह रहूँ, एक शहंशाह की तरह जीऊँ, यही मेरा ध्येय है, यही मेरा फ्यूचर का प्लान भी है। फ्यूचर का मेरा जो काम करने का तरीका होगा, इसी ईगल माइंडसेट के थ्रू से होगा। इसी ईगल माइंडसेट के आधार पर मैं काम करूँगा। किसी से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना काम पर फोकस करूँगा। एक ईगल जिस तरह से अपने टारगेट पर फोकस रखता है, उसी तरह से मैं भी अपने टारगेट पर फोकस रखूँगा। आशा है आप लोगों ने भी जिस तरह से आगे के दिन अपने बात कर रहे थे, आप लोग भी अपने अपने गोल को सेट कीजिए। अपने अपने गोल को अचीव करने के लिए फुल्ली एग्रेसिव होकर आप लोगों भी चेष्टा कीजिए। कोई भी दुनिया का कोई भी टारगेट अचीव किया जा सकता है। मैंने पिछले 1.5 सालों में जो कर दिखाया हो, मैंने नेगेटिव वेल्थ से आज मैं पॉजिटिव वेल्थ में ला चुका हूँ, और एक अच्छे खासे एक सर्वाइवल स्टेज में मैं पहुँच चुका हूँ। आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, मैं खुद पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि मैं इस जगह पर अपने आप को ला चुका हूँ। एक इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलप करना मेरा रेगुलर काम है, और मैं रेगुलर प्रॉब्लम से ही लड़ते रहता हूँ। मेरे पास रेगुलर हजारों प्रॉब्लम आती रहती है, और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते 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 आज 20 सालों से मैं यहाँ खड़ा हूँ। 20 सालों से मैं एक ही काम कर रहा हूँ, ट्रबल शूटिंग। मैं सॉफ्टवेयर का ट्रबल शूटिंग करता हूँ। मैं क्लाइंट्स का, मैंने लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तो मैं उन्हीं एक्सपीरियंस को यूज करते हुए आज के डेट में मैंने जो ये RMS सिस्टम को डिज़ाइन किया, RMS पर काम करना शुरू किया। मैंने कंपाउंडिंग के रूल को अपनाया। तो मैं जो अपने टारगेट के पीछे पड़ा हूँ, उस टारगेट को अचीव करने के लिए मैंने जो अपना टारगेट रखा है, वो 2030 तक मेरे को इसे कंप्लीट करना है। क्योंकि मैंने जिस तरह से आपको आगे दिन बताया था, मेरा वही पुराना टारगेट रहेगा 5 सालों का, तो ये मेरा 2030 तक मेरा कंप्लीट होता है। तो मैं इसको 2030 तक अपना जो गोल है, इस इंडिया का एक रिचेस्ट आदमी बनने का, वो मैं बनने का प्रयास कर रहा हूँ। उस पर मैं पूरी क्षमता से, पूरी अपने एबिलिटी से, पूरे अपने रिसोर्स से मैं लगा हुआ हूँ। क्योंकि मेरे पास जो टाइम है और जो सोर्स है, इनकम सोर्स और अदर सोर्सेज जो है, जिसको यूज करके मैं इसे डिजाइन किया हूँ, और मैं इस पर ऑलरेडी काम करना चालू कर चुका हूँ, और आशा है मैं इसे बहुत ही जल्दी से कंप्लीट कर पाऊँगा। और जो ईगल माइंडसेट की पूरी फीचर्स जो होती है, वो मैंने एक ब्लॉग भी पोस्ट किया हूँ। मैंने अपने साइट पर mdsinfotechindia.com जो मेरा साइट है, उस साइट पर मैं ईगल माइंडसेट क्या होता है, कैसे मैं काम कर रहा हूँ, कैसे एक ईगल काम करता है, कैसे एक ईगल का ज़िंदगी होता है, उस ज़िंदगी पर मैंने एक ब्लॉग पोस्ट भी पोस्ट किया हूँ। उसे आप जाइए, पढ़िए। आपको ईगल माइंडसेट होता क्या है, ईगल माइंडसेट पर मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये आपको अच्छी तरह से आपको वहाँ पर नॉलेज मिल जाएगी। तो मैंने पोस्ट किया है, उस पोस्ट पर और भी मैं काम कर रहा हूँ। उस पोस्ट को एक ईगल का स्टडी मैं और भी कर रहा हूँ। एक ईगल किस तरह से अपना लाइफ अपना ये करता है, किस तरह से 40 साल के बाद में उसका जो ज़िंदगी एक तरह से ख़त्म हो जाता है। जिस तरह से मेरा ज़िंदगी भी 50 साल के एज के आसपास मेरा जो ख़त्म हो गया था, उसको मैंने किस तरह से रिकवर किया। एक ईगल किस तरह से अपना ज़िंदगी को रिकवर करता है, उसी तरह से मैंने भी अपने ज़िंदगी को उसी तरह से रिकवर करने का प्रयास किया।
ईगल जिस तरह से शोर मचा कर कोई काम नहीं करता है, मैं भी अपना जो रिकवरी का प्रोसेस जो था या जो भी प्रोसेस है, मैंने कभी शोर मचा कर नहीं किया। शोर मचा कर कोई काम करना कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप शोर मचाएं। आप अपने काम पर काम कीजिए। आपका जो टारगेट है, जो अचीव करने का आपने सोचा है, आप उसको अचीव कीजिए। जिस तरह से ईगल कभी भी बड़े बड़े ग्रुप में नहीं रहता है, उसी तरह से मैं भी आज देखिएगा, मेरे को कभी भी महसूस कीजिएगा, मैं कभी भी अपने ग्रुप में नहीं रहता हूँ। मैं हमेशा अपना काम, अपने काम से काम रखता हूँ, जिस तरह से ईगल भी अपने काम से काम रखता है। जिस तरह से ईगल किसी का सहारे का मोहताज नहीं होता है, आज मैं भी किसी का सहारे का मोहताज नहीं हूँ। आज मैं जो भी बनाया हूँ, जो भी मैंने अचीव किया, जो भी मैंने रिकवरी किया, अपने बलबूता पर किया हूँ। और ये मेरे को आज भी मेरे को फ़ख्र है, मेरे को अपने आप पर प्राउड है। और इस तरह का अगर आप भी करते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी खुशी आपको मिलेगी, आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आप अपने बलबूते पर जो अचीव करते हैं, उसकी खुशी आप किसी को बता नहीं सकते हैं कि किस तरह की खुशी होती है। तो मैं पिछले 20 सालों से इसी तरह की ज़िंदगी जीते आया हूँ। मैंने अपने जीवन की कहानियाँ आगे बहुत सारे मौके मिलेंगे शेयर करूँगा। मैंने पिछले 20 सालों से इसी तरह की ज़िंदगी जी है। और मैं जो आज जो अचीव किया था, पहले भी जो स्टॉप लॉस लेने से पहले मैंने जो अचीव किया था, वो सारे ही मैंने जो वेल्थ जो अचीव किया था, वो सब मैंने इसी कुछ न कुछ स्ट्रेटजी बनाकर, ईगल माइंडसेट चूँकि मैं अब अपना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। और मैंने जब अपना जो डिप्रेशन में जब मैं गया, उस समय जब स्टडी करना शुरू किया, मैं किताबें पढ़ना शुरू किया, मैं किताबों पर फोकस करने लगा। और किताब पे पढ़ते पढ़ते मेरे को ये ईगल माइंडसेट वाला जो कंसेप्ट है, ये मेरे को बहुत ही पसंद आया। और ये जो ईगल माइंडसेट का जो सिस्टम था, मैंने जो देखा, मैंने जो पढ़ा, मैंने जो स्टडी किया, एक ईगल का ज़िंदगी, तो मेरे को बहुत ही प्रेरणा मिली। और मैंने वहाँ से बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। उस प्रोसेस को अपनाकर एक ईगल 40 साल के एज में किस तरह से उसका पैर और जो चोंच जो है वो किस तरह से ख़राब हो जाते हैं, उसको किस तरह से वो रिपेयर करता है, उसको किस तरह से जाकर पत्थरों को मार कर तोड़ कर उसको ख़त्म कर देता है। और पुरानी ज़िंदगी को ख़त्म करते हुए नया आपका चोंच, नया आपका ये जो पैर का नाखून जो है वो डेवलप करता है। और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को फिर से नया बनाता है और नया रीबर्थ का क्लेम करता है। और फिर से दुनिया में किस तरह से वो शासन करने लगता है, किस तरह से वही अपना ओहदा, वही अपना शान अपना बरकरार करता है। तो मैंने भी उसी तरह का सिस्टम को, उसी तरह से गोल को अपनाया। और उस गोल को अपनाने के लिए मेरे को जो भी करना पड़ेगा, जो भी करना है, वो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। और मैं ऑलरेडी एक टेक्निकल आदमी हूँ। और टेक्निकल आदमी, मेरा बैकग्राउंड भी साइंस है, तो इसलिए लॉजिकल सोचना, और आज 20 सालों से मैं लॉजिकली सोच रहा हूँ, मैं सोचने का प्रयास कर रहा हूँ। और लॉजिक के आधार पर मैंने अपने सिस्टम को डिजाइन, रीडिजाइन करना शुरू किया। और आज मेरा RMS सिस्टम बहुत हद तक सक्सेसफुल है। आज भी बोल सकते हैं तो 80 to 90% ये बहुत ही मेरे लाइफ में सक्सेस रहा है। कुछ एक जगह पर खामियां हैं, खामियां कुछ प्रोसेस को अपनाने से वो दूर हो जाएगी। अभी ट्रेडिंग के कंसेप्ट में थोड़ा उस पर और भी काम करना है, क्योंकि उसमें थोड़ा ट्रेडिंग का, चूँकि डे ट्रेडर में बनने का चेष्टा कर रहा हूँ। तो डे ट्रेडर में जो होता है, इंट्राडे ट्रेडर जिसको बोलते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडर में सेम डे डिसीजन लेना पड़ता है। तो उसमें मेरे डिसीजन में थोड़ी अभी खामियां हैं, उसको मैं ठीक कर लूँगा। और वो आपका पैसे से ही ठीक हो सकता है। तो जैसे जैसे पैसे आएंगे अपने फंड में, उस तरह से ये सारी चीज़ें अपने आप वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि अभी जो
इशू जो बचे हैं जो ट्रेडिंग का प्रोसेस में, वो सारे आपको पैसे से कंट्रोल हो जाएगी, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईगल माइंडसेट को मैंने तो अपना चुका हूँ, आप भी अपनाइए। ईगल का मैं एक ब्लॉग ऑलरेडी चालू कर चुका हूँ लिखना, ये आपको मिल जाएगा। मेरा जो साइट है mdsinfotechindia.com, ये साइट के ऊपर में एक ब्लॉग मैंने पोस्ट किया है ईगल माइंडसेट, और ये ईगल माइंडसेट के थ्रू से मैंने जो अपने आप को चेंज किया है, और मैं अपने आप को नेक्स्ट प्रोसेस में भी इसी को अपनाकर मैं जो चेंज करने जा रहा हूँ, उन चेंजेस को आप भी कर सकते हैं। क्योंकि एक ईगल माइंडसेट क्या होता है, इसको आप ब्लॉग को पढ़िए, और उस पढ़ने के बाद में आपको पूरी तरह से आइडिया हो जाएगी एक ईगल का ज़िंदगी क्या होता है, एक ईगल कितने कष्टों से अपने फिर से अपने ज़िंदगी को रीप्रोसेस किस तरह से करता है, रीबर्थ किस तरह से करता है, अपने बच्चे को किस तरह से पालता है, अपने बच्चे को अपने खाना का किस तरह से जुगाड़ करता है, कभी भी मरा हुआ खाना नहीं खाता है, कभी भी अपना शिकार किया हुआ खाना खाता है। तो ये सब चीज़ें जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी ऑफ माइंडसेट है, क्वालिटी ऑफ जीने का जो तरीका है, वो चीज़ आपको वहाँ से सीखने को बहुत सी चीज़ मिलेगा। तो आप लोग जो मेरा ब्लॉग है MDS इन्फोटेक इंडिया के ऊपर में ईगल माइंडसेट, उसको जाके स्टडी कीजिए। हमको लगता है आपको भी अपने जीवन में बहुत कुछ मिलेगा आपको सीखने के लिए। और मैंने जो इस ईगल माइंडसेट के थ्रू जो सीखा है, वही चीज़ मैं अपने ब्लॉग में वहाँ पर देने का चेष्टा कर रहा हूँ, वही चीज़ वहाँ पर मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। और आशा है आपको मेरा ये जो ब्लॉग है पसंद आएगी, और ये आपको जीवन में आपको सक्सेसफुल होने में आपको बहुत बड़ी मदद करेगी। ये जो ईगल माइंडसेट, एक ईगल का ज़िंदगी जो होता है ना, बहुत बड़ा हेल्प करता है आपको। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इस माइंडसेट को एक बार पढ़िए और इसको अपने जीवन में अपनाइए। मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका जीवन, आपका जो गोल, आराम से आप इस माइंडसेट के थ्रू अचीव कर पाएंगे, और एक शान का ज़िंदगी, एक शानदार ज़िंदगी आप जी पाएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ। एक ईगल का ज़िंदगी जी कर तो देखिए, आपको क्या खुशी मिलती है और क्या आपको ये मिलती है। बिना बैसाखी का ज़िंदगी, बिना सहारे का ज़िंदगी, अपने बलबूते पर ज़िंदगी वो जी कर देखिए। एक ईगल माइंडसेट को अपना कर देखिए। मैंने तो अपना चुका हूँ, आप भी इस चीज़ को अपनाइए, और मैं ये दावे से कर सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी भी एक बादशाहत की ज़िंदगी होगी। तो चलिए, आज का दिन इतना ही। आगे के दिन फिर किसी और बात पर, किसी और वीडियो में चर्चा होगी। थैंक यू वेरी मच। आप लोग भी अपना गोल बनाइए और आगे बढ़िए, और अपने गोल को अचीव करने के लिए हर एक प्रयास कीजिए, हर एक चेष्टा कीजिए, ताकि आपका ज़िंदगी, आपका फ्यूचर सुधर सके। मैंने अपने ज़िंदगी पर, अपने विचारों पर, अपने दिनचर्या पर, अपने डेली रूटीन पर ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। जब पिछले जनवरी 2025 से मैं इस पर कंटिन्यूअस प्रोग्रेस करते जा रहा हूँ, कंटिन्यूअस इम्प्रूव करते जा रहा हूँ। अपने डे टू डे लाइफ को मैंने बहुत हद तक इम्प्रूव कर लिया है। आप भी लग जाइए, आप भी एक गोल बनाइए, आप भी अपना माइंडसेट चेंज कीजिए, और आप भी अपने टारगेट को अचीव कीजिए। ये मेरा यूनिवर्स से हमेशा रिक्वेस्ट रहेगा, हमेशा प्रार्थना रहेगा कि आपको आपके जीवन में सक्सेसफुल बनाए। चलिए, आगे दिन फिर आपसे चर्चा होगी। थैंक यू वेरी मच।